हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछले वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे सहसंयोजी आबंध के विदलन की बात कर रहे थे, मतलब फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक होना। तो ये टू पार्ट में डिवाइड होता था। एक होता था होमोलाइटिक, दूसरा होता था हेट्रोलाइटिक। ठीक, होमोलाइटिक का मतलब होता था सेम। क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी। ठीक है, तो एक ऐसा होगा, देखो इसमें होमोलाइटिक में क्या होता है? तुम्हारे फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, मतलब जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसका हो जाएगा, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और अगर हम लोग हेट्रोलाइटिक में बात करें तो हेट्रोलाइटिक में क्या करता है? कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को, और कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी का रिसीव कर लेता है। ये क्यों होता है? जब क्या हो बेटा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, यहाँ पे बोल सकते हो इलेक्ट्रोन्यूक्लिक, जब एसिड तुम्हारा होता है तब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब विद्युत ऋणात्मकता जब ज्यादा होती है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐसे होते हैं तब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम लोगों को पढ़ाया था, तुम वहां पे जाकर उसको देख लेना। अगर मैं बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। फ्री रेडिकल्स में तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना है, जिसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ले लेगा। और यहाँ पर जब आयंस बनेंगे, जब तुम हेट्रोलाइटिक की बात करोगे तो सब क्या करेंगे? कोई एक किसी का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई एक किसी का रिसीव कर लेगा, कोई एक किसी को गेन कर लेगा। ये उस प्रकार से होता है यहाँ पे। अगर नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लो। चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पे। दूसरा हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अभिक्रिया, अभिक्रिया मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब समझते हो? इंग्लिश में बोला जाता है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। देखो, अब यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बात करें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब वन साइड क्या होता है? आपका रिएक्टेंट होता है, नेक्स्ट साइड क्या होता है? आपका प्रोडक्ट होता है। यही चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भी रिएक्शन होती है बेटा उसमें इंटरमीडिएट फेज जरूर आती है। इंटरमीडिएट फेज का मतलब जानते हो ना? बीच का हिस्सा। ठीक है, आप कोई मूवी भी देखते हो तो लिखा रहता है इंटरवल, मतलब कि वो एक ऐसा पार्ट है जो आधा खत्म हो चुका है आधा बचा, वो इंटरमीडिएट बीच का हिस्सा जो होता है। तो यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास कोई ए नाम का रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा बी में। तो ये बी में कन्वर्ट होने से पहले, याद रखिएगा, ये बी में कन्वर्ट होने से पहले बेटा ये किसी और चीज में ये कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती, मतलब इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? इंटरमीडिएट कहते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए हमारे पास, हम लोग यहाँ पे कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन का कोई भी अणु हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी अणु हो सकता है बेटा। ये पहले जाएगा किसमें? मध्यवर्ती में। ठीक है, इंटरमीडिएट फेज में जाएगा, मध्यवर्ती में जाएगा, देन प्रोडक्ट में जाएगा। उत्पाद की हम लोग बात करें तो तब ये किस में जाएगा? प्रोडक्ट की बात करें, और यही तुम्हारा क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। हम लोग जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको नहीं लिखते। इसको कब लिखा जाता है? जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो आपको वहां पे जब मैग्नीज पढ़ाया जाएगा तब। लेकिन मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आपसे कभी भी मैग्नीज नहीं पूछती। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो बहुत ज्यादा मैग्नीज में नहीं पूछा जाता, कुछ चीजों का पूछा जाता है, जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। खैर, इतनी बातें समझ में आ रही है कि अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो किस में चेंज होता है बेटा? इंटरफेज में। ठीक है, इंटरमीडिएट फेज में। और ये जो पल होता है, मतलब ये जो टाइम्स होते हैं ना, ये बहुत स्मॉल, बहुत छोटा होता है। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इतना छोटा है कि तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से चला, इंटरमीडिएट में पहुंचा, फिर उसके बाद तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। आप मेजर नहीं कर पाओगे ये। लेकिन हालांकि हम लोग अगर एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है तो हम आपको बताते हैं कि ये इंटरमीडिएट फेज है। कंफर्म हो रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे तुम्हें लिखना हो तो क्या तुम लिखोगे? इसको इसको लिखोगे किसी क्रियाधार, किसी कार्बनिक अणु में, लिखना इसमें किसी कार्बनिक, या फिर किसी कार्बन, कार्बनिक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कार्बनिक अणु में, क्रियाधार किसी
अणु में क्रियाधार किसी उचित अभिकर्मक का मतलब जानते हो? उचित अभिकर्मक, रिजेंट की बात हो रही है। अभिकर्मक, उचित अभिकर्मक, हिंदी में मत जाना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन तुम लिख लेना। उचित अभिकर्मक से क्रिया करके मध्यवर्ती बनता है, फिर उत्पाद बनाता है। प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? ये सब बोल रहा है कि कोई भी कार्बनिक अणु है, मतलब कोई भी यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड है बेटा, क्रियाधार किसी भी, जब रिएक्शंस चल रहे होते हैं तो वो उचित अभिकर्मक, बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब क्या होते हैं, किसी न किसी रिएजेंट के साथ कोई ना कोई कैटलिस्ट उनमें होता है। कुछ रिएक्शंस हीट के प्रेजेंस में काम कर जाते हैं, लेकिन हीट भी क्या है उनके लिए, एक रिएजेंट जैसा ही काम कर रहा है ना। जैसे आप कुछ भी करते हो तो कुछ सोच के ही करते हो, बिना बेवजह नहीं करते हो। पढ़ाई भी करते हो तो सोचते हो ना कि हमें लाइफ में अच्छा बनना है, या कोई जॉब करते हो तो भी उसके पीछे की मेंटेलिटी क्या होती है, ठीक? तो सारी चीजें हम लोग को न किसी वजह से करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब तुम्हारा कोई भी रिएक्शन चल रहा हो भैया, तो उसमें क्या लगेगा, अभिकर्मक, मतलब रीजन चाहिए उसको। किसमें बदलने के लिए, पहले वो इंटरमीडिएट फेज में जाएगा, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, प्रोडक्ट में तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं? यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, मध्यवर्ती जो होती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो आपका मध्यवर्ती होता है ना, ये अल्प समय के लिए होता है, मतलब बहुत छोटे अल्प समय के लिए होता है, ठीक है? बहुत छोटे समय के लिए होता है ये, बहुत इसमें समय आपका ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, जैसे उदाहरण की मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है बेटा कार्ब धनायन, मतलब कार्ब केटायन, ठीक है? कार्ब धनायन, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्बोकेटायन या कार्ब केटायन, ठीक। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्ब ऋणायन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्ब एनायन कहते हैं, इसको कार्बोनायन, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा, याद रहेगा कि नहीं? और एक और एग्जांपल होता है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, ये तीन आपको पढ़ने हैं, जिनको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये कैसे होते हैं बेटा, ये मतलब कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव होगा, जहां पर कैसा होगा, कार्बन पे निगेटिव होगा। यहाँ पे आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे कार्बन हो चाहे कुछ भी, बेटा वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सब घूमेंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई किसी का नहीं लेगा, ठीक, इतना नोट करो, ये बहुत जरूरी है। अगर बेटा आप ये नहीं सीखोगे तो फिर काम नहीं होगा। हो सकता है कि आप आगे जब बीएससी वगैरह में जाएं तो आपको ये सारी चीजें क्या होने लगे, थोड़ा सा वहां पे देखो टॉपिक यही मिलेगा, तुमको यही चीज पढ़ाई जाएगी। जब तुम्हारा बेस मजबूत रहेगा तो तुम चीजों को और आसानी से सीख लोगे। तो कोशिश करो जब मैं ये सब बताऊं तो आप इसको बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या था बेटा, कार्ब या कार्बोकेटायन, ठीक, कार्ब धनायन की हम लोग बात करें तो अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। अगर मैं बेटा इसमें बात करूं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें कार्बन परमाणु लिखना, इसमें इसमें कार्बन परमाणु, ठीक, इसमें कार्बन परमाणु में षष्टक होते हैं, षष्टक जानते हो? कार्बन परमाणु में
षष्टक होते हैं, 6 कार्बन या होता है। अभी समझाएंगे, परेशान नहीं रहो, षष्टक के लिए समझाएंगे। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें क्या होता है कि C पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव होता है और ये जब टूटता है तो ये होमोलाइटिक में टूटता है ना, विषम विषम विषमांश कहते हैं ना, विषमांश विदलन में, विषमांश विदलन में बदलता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, षष्टक होता है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे एग्जाम्पल पे समझाएंगे। और जो इसमें कार्बोकेटायन होता है बेटा, वो हेमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक होता है। हेट्रोलाइटिक में हम लोग क्या सीखे थे, एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन किसी को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब पॉजिटिव, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो उसने क्या किया बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जितने पॉजिटिव होंगे इसका मतलब ये है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया है, लॉस किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास CH3 एंड 3CCl है, ठीक है, ये Cl है बेटा। यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा CH3C पॉजिटिव और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया है, Cl माइनस, ठीक है, ऐसे निकल चुका है। अब जरा सुनना, यहाँ पे ये रिएक्शन है, कैसे ये हुआ होगा। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाए। तो ये कार्बन सेंटर में रहेगा। अब इसमें क्या है, मिथाइल 3 है ना, ये CH3 मिथाइल 3 है। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो। अब ध्यान से सुनना, ये Cl से भी जुड़ा है, देखो यहाँ पे। अब बेटा हुआ क्या, इस कार्बन को हम देखें तो इसकी चारों वैलेंसी पूरी है कि नहीं, 1 2 3 4 सब पूरा है। इसको देखोगे तब भी सब पूरा रहेगा, सबकी वैलेंसी यहाँ पे पूरी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। ये क्या करेगा बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ना, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, कोवैलेंट बना होगा। अरे भैया देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सबने अपनी अपनी बॉन्डिंग बनाई। तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है ना, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक में टूटेगा तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा कौन, Cl। जैसे ही ये Cl लेकर जाता है बेटा, तो इस पे आ जाता है संयोजी कोश। इसमें क्या हो जाता है, संयोजकता कोश, संयोजकता, ठीक है। संयोजकता कोश की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। और ये क्या किया बेटा, देखो अब ये चेंज हो गया इसमें, देखो यहाँ पे ये यहाँ से इसमें चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि Cl अब एक इलेक्ट्रॉन लिया और निकल गया अलग से। तो जैसे ही बेटा इस पे लिया तो इस पे पॉजिटिव हो गया कि नहीं, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है। तो जब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना आखिरी में, जब इसने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे बेटा, तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने क्या किए, अपना 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, शेयर किया है इनसे, एक इससे एक इससे एक इससे शेयर कर दिया। ये बॉन्ड तो उसकी बेचारे की टूट गई। जब यहाँ पे शेयरिंग किया दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे कार्बन के साथ। ध्यान से देखना मेरे लाल, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये किया क्या, इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। सब ने इलेक्ट्रॉन ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगा, ठीक। तो इसने क्या किया, ये टूटा, किस फॉर्म में टूटा, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक में। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ठीक है, एक ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, एक ऐसा होगा जो निगेटिव होगा। इसने Cl ने क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा इसके पास ऑलरेडी पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, एक यहाँ वाले से, एक यहाँ वाले से, एक यहाँ वाले से, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कौन लेकर गया, तो यहाँ पर लिख लेना एक इलेक्ट्रॉन Cl मतलब क्लोरीन
लेकर भाग गया, है ना, सही लिखे हैं कि नहीं, लेकर, ठीक है, लेकर भाग गया, बात समझ में आ रही है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब अगर आपसे ऐसा ही कोई पूछ देगा कि कार्बोकैटायन है, ये एक ऐसा दे देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि एक कार्बोकैटायन का एग्जांपल है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और कितने इलेक्ट्रॉन कौन लेकर गया। तो तुम अगर समझदार हो तो पॉजिटिव देख के बता सकते हो, नहीं तो निगेटिव देख के बता सकते हो इसको। अगर इस पे 2 निगेटिव तो इसमें मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गए हैं, कंफर्म हो कि नहीं। और अगर मैं इसको चाहूं तुम इसको और अच्छे से भी बना सकते हो, ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ वाला जो कार्बन है बेटा, इसके पास अगर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 4, तो बेटा यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, तो एक यहाँ से बनाया होगा, इस कार्बन के भी पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना भैया, तो एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया, एक इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन से इसके पास से बॉन्ड बना लिया, एक क्लोरीन के पास था, तो जब ये टूटा तो क्लोरीन अपना इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। बात समझ में आई, क्यों लेकर चला गया, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर होगा क्या, अभी हम लोगों ने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन तो Cl लेकर चला गया था, यहाँ से कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा था बॉन्डिंग, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग बना रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, तो एक इसका हो गया, एक इसका, 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं बेटा कार्ब धनायनों की प्रकार या धनायनों के प्रकार, आपको जो अच्छा लगे ये लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ कार्बोकैटायंस। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 3। पहला कौन होता है, पहला होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा कौन होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तीसरा होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, डेप्थ का मतलब है कि डिफिनीशन जानने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझो। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी का क्या मतलब होता है कि जहां पर भैया एक कार्बन के साथ एक ही मिथाइल लगा हो, ठीक है, एक कार्बन के साथ एक ही मिथाइल लगा होगा उसको कहेंगे प्राइमरी। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया, ठीक है, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्या है ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन का एग्जांपल एक और भी होता है, CH3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे, ये भी प्राइमरी का एग्जांपल है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनियम आयन, बहुत पहले इसको बोला जाता था कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है, अब भी कहीं कहीं पे लोग कार्बोनियम आयन बोल देते हैं। तो ये कौन है यहाँ पर, आप बोल सकते हो कि ये कौन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब जिसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथिल कार्बोधनायन, ठीक है, एथिल कार्बोधनायन, इसको हम लोग कहेंगे एथिल कार्बोधनायन, मतलब एथिल कार्बोकैटायन बोला जाता है, ठीक है, ऐसे आप नाम भी कर सकते हो। देखो आईपीएससी नाम अगर आएगा ना तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की एग्जांपल बात करूँ, तुम्हारा सेकेंडरी की मैं बात करूँ तो सेकेंडरी में 2 मिथाइल होना चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ उसको कोशिश किया करो लिखने की, ज्यादा तुमको आसानी से समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो दूसरा जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगी बेटा तो हो सकता है कि यहाँ पे कार्बन हो, यहाँ पे CH3 हो जाए, यहाँ पर भी CH3 हो जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो और इस पे पॉजिटिव हो जाए, तो ये कौन होगा जल्दी से बताना, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कौन होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग कार्बोधनायन के नाम से जानते हैं, और इसको कहा जाता है आइसोप्रोपिल। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है आइसो, 3 के लिए प्रोप होता है ना, आइसोप्रोपिल कार्बोधनायन लिख लेना। आइसो क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है वो ऐसे रिंग में, सॉरी
यहाँ पे 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो 2 से ज्यादा जब आते हैं यहाँ पे कार्बन तो हम लोग उसको आइसो बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट में जब नहीं होता है, जब ब्रांचिंग में होती है तो आइसो। देखो जब बेटा बोला जाता है कि 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो, ठीक है, और वो ब्रांचिंग में ना हो, मतलब ऐसे स्ट्रेट ना हो, और तो जब स्ट्रेट में ना हो तो हम लोग उसे एन बोलते हैं, ठीक है, और जब वो ब्रांच में हो जाए, ठीक है, यहाँ कार्बन तो उसको बोलते हैं आइसो, और जब वो पूरी तरह कार्बन से हर तरफ से घिरा रहता है तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं, ठीक। ये उम्मीद भी है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर मैं यहीं पे टर्शियरी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहीं पे टर्शियरी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा इतना नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर बता रहे हैं। चलो देखो, और अगर हम नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो तीसरा टर्शियरी की हम लोग बात करें बेटा तो एक कार्बन से क्या होंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। एक कार्बन से 3 कार्बन यहाँ पर जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग कहते हैं, इस पे पॉजिटिव होगा, इसको कहते हैं टर्शियरी कार्ब धनायन, ठीक है, ये बोला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटिल। कितना? 4 कार्बन है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटिल कार्बोकेटायन। अब जरा अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं लाइन लिखवाने जा रही हूँ ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत, जैसे सीयूटी की मैं बात कर लूँ और नीट की बात कर लूँ, या फिर तुम जेई मेंस वगैरह दोगे तो मैं उसकी भी बात कर लूँ, ठीक है। ये अस्थायित्व स्टेबिलिटी पूछा जाता है बेटा, अस्थायित्व क्रम, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, अस्थायित्व किसकी होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये इसकी बात कर। आपके पास बहुत प्रकार के कार्बोकेटायन दे दिए, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। आप जानते हो, देखो इस मिथाइल की जगह कुछ और भी लगा हो सकता है। आर है ना, तो बेटा आर तो हमारे पास बहुत होता है ना, तो आर के साथ यहाँ पे मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा हो तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम पहचान पाओगे कि कितने आर लगे हैं कितने नहीं लगे हैं, ठीक है। तो अगर हम बेटा अस्थायी की बात करें तो आपके पास जो अस्थायित्व में होता है वो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं, जैसे तुम एग्जाम्पल ले लो तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन होते हैं, ये भी प्राइमरी है और ये भी हमारे पास बेटा कौन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कौन है ये सब? प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास कौन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कौन है बेटा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये सब प्लस है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ तो ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ये टर्शियरी, सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी बेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरी। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूँ, क्रियाशीलता, ठीक है, रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन करेगा, क्रियाशीलता की मैं बात करूँ तो जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्राइमरी बहुत जल्दी कर लेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर यहाँ पे टर्शियरी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको क्या हुआ है कि यहाँ पे आप बोल सकते हो स्ट्रांगली नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रांगली, क्योंकि कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो जल्दी यहाँ से टूट नहीं जाता, और ये एकदम उछले रहते हैं बेचारे रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है। जहां देखा नहीं कि तुरंत रिएक्शंस कर लिया, ठीक, यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे कार्बन आयन की, इसको नोट कर लीजिए। कार्बन आयन बस इसी का उल्टा होता है। चलिए देखिए, कार्बन आयन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कार्बोनिलायन, ठीक है, मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा यहाँ पे, ये निगेटिव होगा। अब जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे कैसा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि कार्बन परमाणु ऋणावेशित, कार्बन कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु ऋणावेशित 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 अष्टक पूर्ण होते हैं, अष्टक पूर्ण होते हैं, मतलब ये कंप्लीट होते हैं बेटा। अब नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे तो ये भी क्या होते हैं, विषमांश होते हैं, मतलब ये भी क्या करेंगे, हेट्रोलाइटिक में टूटेंगे, विषमांश विदलन,
बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट की देखो, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, CHO, ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकती हूँ, इसको तुम चाहो तो इसको बेटा, इसको लिखने के लिए तुम कैसे कर सकते हो, CH2, इसका एक हाइड्रोजन थोड़ा सा फैला दो, फिर यहाँ पर और इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं, ये यही है ना, ये तो मैंने क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन ऐसे दिखाया और यहाँ पे क्या कर दिया, CH2 कर दिया, इसी का हाइड्रोजन दो इसके पास रख दिया, एक को थोड़ा पास ला दिया, तभी तो ये रिएक्शंस को करेगा। अब यहाँ पर, अब देखो, अब होगा क्या, एक्चुअल में ये हुआ क्या होगा, अब मैं जैसे ही बोलती हूँ तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जैसे ही OH, क्या है ये OH निगेटिव है, और जैसे इस हाइड्रोजन को देखेगा अपने पास बुला लेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जब आएगा ना बेटा, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, निगेटिव के फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, ये आएगा बेटा पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ से ये बन जाएंगे पानी पानी, ठीक है ना, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये CH2, बट इस पे निगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, कार्बन पर आएगा, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और ये ले लिया है, ठीक है, और बाकी जो जैसे था वो वैसा ही रहेगा, और यहाँ से निकल जाएगा वाटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा ये सब चीजें, ये सब ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप चाहे हो तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ले लो, चाहे तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह तुम ले लेना, तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, ये पानी बना के निकल जाएंगे। और अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, ठीक है, और अगर बेटा मैं यहाँ पे कार्बन आयन के प्रकार की मैं बात करूं, तो ये भी क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है, ठीक है, और अब आपको तो पता ही होगा कि प्राइमरी को कौन होगा, टर्शियरी में कौन होगा, सेकेंडरी में कौन होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पे अस्थायित्व की बात करूं, ठीक है, अस्थायित्व का मैं अगर क्रम देखूं बेटा, तो जस्ट अपोजिट होता है, किसके, कार्बोकेटायन के, तो यहाँ पे प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी होगा, फिर उसके बाद टर्शियरी होगा, कंफर्म हो भैया। अब यहाँ पर, और अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाता है, उसका जस्ट उल्टा, क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिएक्टिविटी की, तो यहाँ पे टर्शियरी बहुत जल्दी रिएक्शंस करेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी करेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी करेगा, कंफर्म, ठीक, ये यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में जान लेते हैं, ठीक, फ्री रेडिकल क्या होता है उसके बारे में नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, ठीक, फ्री रेडिकल्स की मैं बात करूं, ध्यान से सुनो बेटा, इसमें क्या होगा, ये समांश होगा, मतलब ये यहाँ पे समांश विदलन इसमें होता है। अब ध्यान से सुना, समांश विदलन का क्या मतलब होता है, होमोलाइटिक, है ना, यहाँ पे जो जिसका इलेक्ट्रॉन होगा सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये जनरली क्या होता है बेटा, न्यूट्रल, उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। फिर आप इसमें बोल सकते हो कि ये ज्यादा, काफी, ठीक है, काफी क्रियाशील होता है, आप यहाँ पे काफी ज्यादा भी बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली काफी क्रियाशील, क्रियाशील होता है। देखो कैसे होते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जनरली जो होते हैं ना, ये आपके हैलोजन फैमिली, क्योंकि हैलोजन जो फैमिली होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शंस कर लेते हैं, आपको क्लास 10 से ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। अब देखो हैलोजन फैमिली का मैं कौन ले लूं, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे मैं Br को ले लूं बेटा, और यहाँ पे Br को ले लूं, तो इसने क्या क्या होगा, जब बॉन्डिंग बनाया होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कंफर्म हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, हीट, या मतलब उष्मा, या तो ये उष्मा होगा या फिर क्या होगा, सनलाइट में डायरेक्टली, तो ये बदल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये बदल जाएंगे, मतलब ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये अपना फ्री रेडिकल बना लेगा, ये अपना बना लेगा, या इसी को हम लोग 2Br ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ पा रहे हो। अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल ले लूं Cl की,
ठीक है, क्लोरीन की, ये भी तो क्या है उसी का, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सेम प्रोसेस वही है, ये भी ऐसे ले लेगा और ये भी। समझ पा रहे हो कि नहीं, सब अपना अपना फ्री रेडिकल यहाँ पर ले लेते हैं। और अगर देखो ध्यान से, अब जब ये मान लो कि ये जो आपके पास हैलोजन फैमिली है, जब ये किसी एल्कील के साथ जाता है, जब ये किसी भी बेटा एल्कील के साथ जाता है, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन हो गया और यहाँ पर हमारे पास CH3 हो गया, इस CH3 को तुम ऐसे बना दो, बिल्कुल ऐसे, सभी हाइड्रोजन को इसके फैला दो। देखो यहाँ से इसके क्या करो, तुम सभी हाइड्रोजन को फैला दो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका फ्री रेडिकल, जब हम लोग इसके फ्री रेडिकल को लेंगे, ये इतना तेज रिएक्शंस करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, यहाँ पर फैला दिया, है ना, यहाँ पर आपने क्या किया है बेटा, इसके आप यहाँ पर इसको फैला देते हो, तो ये क्या करेगा, सब हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे ये होगा क्या, ये इस पे अटैक करेगा, तुरंत अपने पास वाले हाइड्रोजन को देखेगा, अटैक करेगा और बना लेगा क्या, HCl, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C, फ्री रेडिकल इस पे आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और HCl के फॉर्म में इसके साथ निकल लेगा। बात कंफर्म हुआ, यहाँ पे समझ में आ रही, ये इसी प्रकार से होता है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूँ तो ये भी कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे देखो एक निकला तो ये प्राइमरी हुआ, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से निकलेगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी, और 3 हो जाएगा तो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसके अस्थायित्व की मैं बात करूं तो बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में क्या होता था, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती थी, टर्शियरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर और प्राइमरी की होती थी। यहाँ पे फ्री रेडिकल बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।